नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने आपके अंदर एक हीरे की पोटली छुपा कर भेजी है। जी हाँ, आपके पास, मेरे पास, इस दुनिया में सभी व्यक्तियों के पास एक हीरे की पोटली है जो अंदर छुपी हुई है। उसे वही व्यक्ति ढूंढ सकता है जो अपने अंदर जाता है, जो अपने साथ बैठता है, जो ध्यान की गहराइयों में जाता है, जो ईश्वर से प्रश्न करता है कि ईश्वर, आपने मुझे क्या देकर, क्या उद्देश्य देकर मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। उस व्यक्ति को ही वो हीरे की पोटली मिलती है। तो आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास हीरे की पोटली है। क्यों ना हम उस तक पहुंचने का प्रयास करें। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास अनंत शक्तियाँ हैं और पहले के ऋषि मुनि ध्यान में बैठकर अपने अंदर के छुपे हुए हीरे की पोटली को ढूंढ लेते थे और अपनी शक्तियों को बाहर लेकर आते थे। तो एक दिन की बात है, एक जौहरी, एक व्यापारी ट्रेन से ट्रेवल कर कर कहीं जा रहे थे। तो एक चोर ने उनको देखा और वो समझ गए कि हीरे के व्यापारी हैं, बहुत बड़े फेमस, तो ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर तो ज़रूर जा रहे होंगे। अब चोर ने उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए। जो चोर था वो उनके सामने वाली सीट पर ही जाकर बैठा। क्यों? क्योंकि रात में उसको चोरी करनी थी। वो जो व्यापारी हैं उनके पास जो कुछ भी धन था या जो कुछ भी हीरे वगैरह वो लेके चलते थे, क्योंकि वो चोरी थे, वो लेना था। तो उसने 6-7 बजे पूरी तैयारी कर कर बर्थ पर अपने सोने की तैयारी कर दी और 9-10 बजे तक वो सो गया। क्यों जल्दी सोया? क्योंकि रात में उसको जागना था चोरी करने के लिए। और जो सेठ जी थे वो भी बड़े चालाक थे, क्योंकि बहुत ही अनुभवी थे, वो हर चीज़ को समझते थे, जानते थे और एक ध्यानी भी थे। तो उन्होंने क्या किया, जब वो चोर सो जाता था तो अपनी हीरे की पोटली निकाल कर वो सामने वाला जो चोर है उसके जो जेब होता है उसमें पॉकेट में डाल दिया करते थे। इत्मीनान से सो जाते थे। जो रात में उठता था सारे सामानों को, जो व्यापारी है, जो हीरे के व्यापारी, सारे सामानों को देखता था, उनके पॉकेट को देखता था और ढूंढने की कोशिश करता था कि कहाँ इन्होंने अपना सामान छुपाया। बट वो थक जाता था और सुबह होते होते फिर सो जाता था। और जो जौहरी थे वो क्या करते थे, जब सुबह उठते थे तो सामने वाले चोर जब थक के सो जाता था तो उसकी हीरे की पोटली जो हाथ छुपा के रखी थी वो उसके पॉकेट से निकालते थे और अपने पास रख लेते थे। ये एक दिन हुआ, ताकि दूर का सफ़र था, 2-3 दिन ज़्यादा में लग रहे थे। तो दूसरे दिन फिर चोर जल्दी सो गया। रात को उठा, सारी जगह उसने देखा, सारे सामानों पे देखा, उसे कुछ भी नहीं मिला। थक कर फिर सो गया। 2-3 दिन ऐसा ही होता रहा और जो व्यापारी थे वो पोटली को सामने वाले चोर के पॉकेट पे छुपा दिया करते थे। रात को सोने से पहले वो इत्मीनान से सो जाते थे। अब चोर 3 दिन थक गया, फिर वो व्यापारी के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और बोलता कि सेठ जी, मेरा पूरा खानदान चोरी करना छोड़ देगा, बस आप ये बताइए कि आपने अपना सामान कहाँ छुपा कर रखा था। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सामान सोने का या हीरे का आप अपने साथ लेकर ना जा रहे हो। तो सेठ जी ने कहा, बस यही तो बात है, जो गलती तुमने की वही सारी दुनिया कर रही है, कि वो सारी चीज़ों को सामने वाले के पास ढूंढ रही है कि मुझे सामने वाले से ये मिल जाएगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। सभी लोग गुरु पे अटके हुए हैं, सभी ईश्वर से कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, सब दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये मुझे खुशी देंगे, ये मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अपने अंदर कोई नहीं झांकता। वही गलती तुमने भी की। सारी जो पोटली है हीरे की, मैं तुम्हारे ही पॉकेट में रात को जब तुम सो जाते थे, जब तुम शाम को जल्दी सोते थे, तब मैं छुपा देता था और इत्मीनान से सो जाता था। मुझे पता है कि तुम कभी भी अपने आप को चेक नहीं करोगे, तुम सामने वाले को ही चेक करोगे। जैसे सारी दुनिया सामने वाले में ही कुछ ना कुछ ढूंढ रही है। बस यही गलती थी कि तुम आज चोर हो और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने नहीं की। मैंने अपने अंदर गया, अंदर से सारी चीज़ों को ढूंढ के लाया। तो वो जो चोर था वो उनका शिष्य बन गया और उनकी बताई हुई हर एक बात को अमल करने लगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। तो वो आगे एक सफल व्यक्ति बना। तो हमको ये सीख मिली कि हमें हमेशा दूसरों की तरफ नहीं देखना है, हमें अंदर जाना है, हमें अपनी शक्तियों को पहचानना। वहीं से आपको सफलता, पैसा, अच्छे रिश्ते सब कुछ मिलेंगे। वो हीरे की पोटली जो चोर ने नहीं देखी वो उसी के पास थी। यदि वो देख लेता तो आज बहुत बड़ा व्यापारी बहुत पहले बन चुका होता, लेकिन उसने नहीं देखा। यही गलती हम भी करते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं हीरे के तरह, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हम अंदर जा नहीं पाते, इसलिए हम भटकते रहते हैं। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि आप भी वो चोर ने जो गलती की आप नहीं करेंगे। आप अपने साथ बैठेंगे, आप ध्यान करेंगे, आप अंदर जाएंगे, ईश्वर से बोलेंगे कि मेरे अंदर जो शक्तियाँ आपने दी है कृपया मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, ताकि मैं उस पथ पर आगे बढ़ सकूं और लोगों की सहायता कर सकूं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और प्रणाम दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।